हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे, इस प्यार भरे नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का प्यार भरा वीडियो, जिसका कि टॉपिक है, जो टॉपिक मेरे माइंड में काफ़ी दिनों से था। सिर्फ मैं टाइम मिलने की वेट कर रही थी कि मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं पहली फुर्सत में इस वीडियो को बनाऊंगी। और टॉरस सोल ट्राइब के लिए रहने वाला है ये वीडियो, स्पेशली डेडिकेटेड है टॉरस सोल ट्राइब को। तो अगर आपकी नाम राशि ठीक है, या वेस्टर्न सन साइन से आप देखते हैं, आप टॉरस हैं, वृषभ राशि है आपकी, या फिर लगन से आप लोग देखते हैं, राइजिंग साइन जिसको बोलते हैं, असेंडेंट साइन उससे देखते हैं तो भी आप देख सकते हैं। और कुछ लोगों को फिर कुछ भी नहीं पता है, वो अपने नाम से अपनी राशि जानते हैं और वो समझते हैं कि वो वृषभ हैं, टॉरस हैं। तो जी हाँ, आप सबका स्वागत है यहाँ पे। और इंट्यूटिवली ये वीडियो आपके पास आ गई होगी, किसी ने शेयर किया होगा, आपके फीड में आ गई होगी, तो बेसिकली ये आपकी एनर्जी को ही रिस्पॉन्ड करेगी और मेरे दिल के बहुत करीब है ये कहीं ना कहीं। और मैं कम ही बनाती हूँ इस तरह की वीडियो, जैसे कि लव रिलेशनशिप के लिए लव रीडिंग ही है एक तरह से ये आपकी। और इसका टॉपिक है कि करंट फीलिंग्स क्या है। इसमें हम बात करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, किस तरह के एजेंडाज हैं, सिचुएशंस क्या है, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और कॉन्फ्लिक्ट के नीचे भी और कॉन्फ्लिक्ट क्या है। दो लोगों की लड़ाई जब भी होती है, कोई तीसरा भी वहाँ पे होता है थर्ड पार्टी के रूप में कहीं ना कहीं, तो उनको भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली किस तरह का सिचुएशन है, कहाँ पे स्टक हो गए हैं, क्या चीज़ें हैं, नो कॉन्टैक्ट है तो कब तक रहेगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे, उस तरह की तमाम जानकारियाँ जो भी इंट्यूटिवली मैं कैच कर पाऊंगी थ्रू दीज कार्ड्स, वो मैं करने की कोशिश करूँगी। तो आप अपने माइंड में सोच सकते हैं आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, उनका नाम ले सकते हैं, उनकी फ़ोटो देख सकते हैं, माइंड में उनको याद कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि हम उनकी एनर्जीज अभी देखने जा रहे हैं कि उनकी एनर्जीज कैसी है। वाह, एनर्जीज तो बहुत प्योर है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत मतलब फ्यूचर का सोचा हुआ है आपके साथ। वाह, क्लेम कीजिएगा गाइस इस बहुत प्यारी सी, बहुत ही पॉजिटिव सी रीडिंग को। दोनों कार्ड इतने प्यारे आए हैं। आपके जो भी पार्टनर हैं, लड़की लड़का, ठीक है, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। आप इंगेज्ड हैं या आपकी बात चल रही है शादी की, या ठीक है आपकी इंगेजमेंट होगी, अभी शादी होनी है, तो बहुत तरह की तमाम चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अभी सेपरेशन में रह रहे हैं, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको ब्लॉक किया हुआ है। तो सभी सभी देख सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं कि वो इन चीज़ों से रेजोनेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जो मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं, जो मैं इंट्यूटिवली पिक कर पा रही हूँ, वो चीज़ें ये हैं कि जो भी पार्टनर है भाई आपका काफ़ी इंट्यूटिव है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आप उससे कुछ छुपा नहीं सकते हैं। आप जितना मर्जी आपने छुपाने की कोशिश की होगी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ, लेकिन एक होता है कि थर्ड आई चक्रा उनका इतना एक्टिव है कि वो बातों के पीछे के मीनिंग पकड़ लेते हैं, ठीक है। और वो चीज़ें सुन लेते हैं जो आप चाहते नहीं है कि वो सुने, वो चीज़ें देख लेते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें घूम फिर के उनके सामने आ जाती हैं जो आप चाहते हैं कि उन्हें ना बताएं या उनसे छुपाए जाएं, ठीक है। तो एक तो पार्टनर की एनर्जी ये है कि एक समझदार पार्टनर है, एक सुलझा हुआ पार्टनर है। अब यहाँ पे ये एक लेडी दिखाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि जेंट्स के लिए हो रही है रीडिंग, तो लेडीज़ भी इसको इस तरीके से ही रेजोनेट करेंगी अपने मेल पार्टनर के लिए कि एक समझदार इंसान, एक सुलझा हुआ इंसान, चीज़ों में जिसने ना एक मेच्योरिटी गेन की है, लाइफ के तपेड़े खा खा के कहीं ना इमोशनल आउटब्रेक्स को सहन कर करके जिसने एक समझदारी भरा एक ऑरा कहीं ना कहीं क्रिएट किया है। और एक रूह को सुकून मिलता होगा आपको भी ना इनके पास बैठ के, इनसे बातें करके, और आप लोगों ने ना इनसे ऐसी ऐसी बातें शेयर की होंगी ड्यूरिंग दी कोर्टशिप, या अगर आपकी अभी मैरिज होने वाली है तो आपको लगा होगा कि यार 5-10 दिनों में इस इंसान के साथ मैं कितना बंध गई हूँ, कितना बंध गया हूँ, ये वही है जिसकी मुझे तलाश थी, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ दिया है। क्योंकि यहाँ पे अरेंज मैरिज का मुझे ज़्यादा एनर्जी पिक हो रहा है, और जो लव मैरिज में है उनके लिए भी ये पार्टनर की एनर्जी है, इतनी अच्छी है, एक सुकून जो मिलता है ना किसी को किसी के पास बैठ के, एक मतलब कहीं ना कहीं रूह को सुकून देने वाला एक इंसान, रूह को सुकून देने वाला एक रिश्ता, जिसमें पैशन से ज़्यादा ना मतलब वो चीज़ है कि बहुत अच्छा लगता है इसके पास, दिल के दर्द में अपना कह सकता हूँ या कह सकती हूँ, ये मुझे समझता है। तो ये आपकी ये उनकी एनर्जी है बेसिकली ना, ठीक है। और ये आपकी फीलिंग्स मैंने पकड़ने की कोशिश की है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैंने कितना करेक्ट इस चीज़ को पकड़ा है। और यहाँ पे उनकी एनर्जी में ना, जिसे कहते हैं कि लव एनर्जी में तो खासकर कहीं ना कहीं आप ही आप हैं, पार्टनर ही पार्टनर है। मतलब वो एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, मतलब एक होता है ना कि एक इंसान होता है बहुत करियर ओरिएंटेड, बहुत बिजनेस माइंडेड। तो यहाँ पे जो पार्टनर है वो काफ़ी क्रिएटिव है,
काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड है। फैमिली, आप, बच्चे, इवन कि उनके पेरेंट्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिश्ते उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये कार्ड जो है कप्स का है। कप्स हमारे लिए इमोशंस होते हैं, इमोशंस हमारे रिश्ते ही होते हैं। रिश्तों के अलावा और कहाँ से इमोशंस आता है। तो अगर वो पैसा भी कमाते हैं, अगर वो करियर ओरिएंटेड भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका फोकस है कि करियर में मैं सक्सेसफुल होके पैसा कमा के अपनी फैमिली को सेफ एंड सिक्योर कैसे करूँ। कहीं ना कहीं आपकी और बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अपने पेरेंट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, जिनको भी वो अपना मानते हैं। अगर आपके पेरेंट्स को अपना मानते हैं, उस फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को अपना मानते हैं, फ्रेंड्स को अपना मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी वेल बीइंग के लिए चिंता करना, उनके बारे में सोचना, एक घर बनाना, एक घर बसाना, शादी करना, तो उनकी एनर्जी में है बहुत ज़्यादा अभी। एक घर बनाना, घर बसाना, शादी करना, घर खरीदना और अलग से घर लेके रहना आपके साथ, एक सपनों का घर बनाना और शादी करना। बेसिकली जो भी पार्टनर है वो कमिटेड है और वो इस बात को शादी तक ही लेके जाएगा। तो मेरी आप लोगों को भी सजेशन है कि अगर आपका टाइम पास करने का मन है तो फिर आप इनको सीधा सीधा मना ही कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सीरियस हैं, सिंसियर हैं। ये अब मन बना चुके हैं कि आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। अगर शादी हो गई है तो बहुत लॉयल हैं आपके लिए, बच्चों के लिए सारा दिन सोचते हैं, 100% अपना देते हैं और बहुत ही अच्छी इनकी एनर्जी है, बहुत ही अच्छा इनका ऑरा है, ठीक है। इसके अलावा और चीज़ें हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं पार्टनर के बारे में और उनकी फीलिंग्स के बारे में या उनकी सिचुएशन के बारे में जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया है गाइस और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। तो देखो सीधी सी बात ये है कि हो सकता है करंट सिचुएशन में ऐसा हो कि आप लोगों का कोई झगड़ा हुआ हो, क्योंकि इंसान कितना भी अच्छा हो, लड़ाई हर किसी की होती है। रिश्ता कितना भी अच्छा हो, झगड़ा हर किसी का हो जाता है और हो जाती हैं इस तरह की चीज़ें कि तलवारें खिंच जाती हैं दो लोगों के बीच में। तो कहीं ना कहीं वो अभी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हैं, बहुत बहुत परेशान हैं और ये भी हो सकता है कि वो शादी आपसे ही करना चाहते हैं और उनके घर वाले ना मान रहे हों, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। ये भी हो सकता है कि ये एक लव मैरिज है तो घर वाले खिलाफ हों कि नहीं, लव मैरिज हमारे घर में नहीं होती है या हम तुम्हारी पसंद को नहीं अपनाएंगे। इस तरह की चीज़ें भी बहुत होती हैं, तो वहाँ पे भी एक और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों का छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट ये भी है उनके पार्टनर के मन में, सबके मन में नहीं है बट कुछ लोगों के मन में है कि पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा प्रूव कर लूँ, थोड़ा सा सक्सेसफुल बना लूँ, थोड़ा करियर में 4 पैसा कमा लूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को सारा कंफर्ट दे पाऊँ। इसलिए भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका कोई झगड़ा हुआ इस चीज़ को लेके। यानी कि बहुत बार होता है कि एक जो पार्टनर होता है वो शादी के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी मचाया हुआ होता है या उसको उसके घर वाले फोर्स कर रहे होते हैं, ऐसा भी रहता है। और दूसरा पार्टनर अभी अपनी दूसरी उलझनों में उलझा हुआ होता है। तो यहाँ पे एक उलझाव है और ये बहुत ना मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत क्रोनिक चल रही है, ये चीज़ बहुत एक्यूट है। ये अभी हुई है और ये अभी जैसे होता है ना फुलझड़ी होती है, फटाफट जली और बुझ गई, तो ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगी क्योंकि सोर्ड्स के कार्ड है। सोर्ड्स का जो एनर्जी होता है वो दिनों का एनर्जी होता है। अगर ये पेंटिकल्स का होता तो मैं बोलती कि ये तो मतलब इनका है, इनका कॉन्फ्लिक्ट है कि ये बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है। तो यहाँ पे जो भी झगड़ा, जो भी परेशानी, जो भी लड़ाई हुई है आप लोगों की, क्योंकि लड़ाई डेफिनेटली हुई है, 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे हस्बैंड वाइफ हैं जिनमें एक अच्छी खासी फाइट हुई हो और जिनकी अभी बातचीत बंद हो, अंडर वन रूफ रह रहे हैं लेकिन झगड़ा हो गया है और काफ़ी ईगो क्लैशेस हो गए हैं, क्योंकि सोर्ड्स का कार्ड है तो ईगो क्लैशेस को दिखाता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि टॉरस आप लोगों का भी ये रहता है ना कि ठीक है अपनी मस्ती में रहते हो लेकिन अगर किसी की बात चुभ गई तो फिर आप भी सीधा टक्कर ही मारते हो उनको। तो ईगो क्लैशेस तो आपकी तरफ से भी हैं, इनकी तरफ से भी है, तो इनको सुलझाने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं फॉर टाइम बीइंग ये देखो इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो एक इंसान जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है उससे आप एक सही डिसीजन की उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं बीइंग अ पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनकी इस पट्टी को हटाओ, इनको सही नज़ारा दिखाओ। हो सकता है ये पट्टी जो है आपके रिलेटिव्स में से किसी ने पढ़ाई हो, ठीक है, इनके किसी बेस्ट फ्रेंड ने पढ़ाई हो। बहुत बार हम किसी की भी बात मान लेते हैं, ठीक है। हो सकता है ये पट्टी जो है उनके पेरेंट्स ने पढ़ाई हो, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। या इनकी कोई ग्रह दशा अभी इस तरह से चल रही हो कि बिल्कुल जो इल्यूजन, जो राहु की दशा अंतरदशा में होता है कि एकदम ही भ्रम हो जाता है, सही चीज़ें दिखती नहीं है, सही चीज़ें सुनती नहीं है। तो फॉर टाइम बीइंग इस तरह की चीज़ें हैं रिलेशनशिप में ना कि थोड़ा सा आपको ना पेशेंस दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आप काफ़ी पेशेंट हैं,
तो और ज़्यादा पेशेंस यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है अगर आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बाकी मैं अभी बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे निकालूंगी और हमें सिचुएशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स आया है, यानी कि एनर्जी जो है बार बार कहीं ना कहीं यही कह रही है। और कप्स वाले जो कार्ड होते हैं दे आर मोर रिलायबल, क्योंकि ये है मन। ये जो तलवारें होती है ना, ये होता है हमारा मन, हमारे विचार। देखो एक पल में कितने विचार हमारे मन में से निकलते हैं। सुबह हमारा मन कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। तो ये जो झगड़ा है ये बहुत क्षणिक है। गुस्सा अगर वो आपसे है तो बहुत थोड़े टाइम के लिए है, वो दोबारा अपनी ही एनर्जी में वापस आ जाएंगे, जो कि उनकी एक लविंग और केयरिंग वाली एनर्जी है। बहुत, मैं बोलूँगी यहाँ पे आप क्लेम कीजिएगा, टचवुड कर लीजिएगा, बहुत लकी हैं आप, बहुत भाग्यशाली हैं आप। हो सकता है ईगो की वजह से अभी आप इस चीज़ को ना माने, लेकिन बहुत ही लविंग, केयरिंग, काइंड पार्टनर आपको मिला है, जिन्होंने आपकी लाइफ को ना बहुत कंफर्टेबल बना के रखा है। और हो सकता है कि उतना कंफर्टेबल वो ना बना पाए हो जितना आप चाहते हैं, बट उन्होंने अपना 100% दिया है, ठीक है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में ना चीज़ें हमारे पास कंपेयर करने के लिए सारी है। मेरी फ्रेंड के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, और फलाने के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। वो एक अलग बात है, वो एक अलग इशू है, ठीक है। उसको अलग तरीके से आपको डिलीवर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है कि पार्टनर ने अपना 100% दिया है, ठीक है भाई। अगर वो कमाता ही बंदा 30-40 हज़ार रुपये है तो उस तरह से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, बट वो अपने ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं करता है। वो पूरा का पूरा जो पैसा है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, यानी कि आपका जो दोनों का मिला जुला परिवार है उसके ऊपर ही खर्च करता है। आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। आपको लाइफ में सारे लग्जरीज एंड कंफर्ट जो भी उनकी है, अपनी हैसियत के हिसाब से, बेसिकली हैसियत वर्ड में यूज़ करना नहीं चाहती थी, बट अपनी हैसियत के हिसाब से आपको आपका सारा कुछ, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको खुशियाँ ढूंढ ढूंढ के लेके आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छा पार्टनर है, अच्छे एजेंडाज हैं। फ्यूचर आपके साथ प्लान करना चाहते हैं, फ्यूचर आपके साथ ही देखते हैं। अगर आप नहीं हैं तो वहाँ पे फिर कोई भी नहीं है, ठीक है। आप और बच्चे और परिवार ही उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के टाइम में इस तरह के लड़के या लड़कियाँ मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो परिवार की हमारी यूनिट है आज के टाइम पे वो टूटने लगी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस लोगों को यहाँ पे ना सोशल मीडिया के टाइम पे, मोबाइल के टाइम पे, और क्योंकि लड़के लड़कियां बाहर एक जगह ही पढ़ते हैं, एक जगह ही काम करते हैं बाद में, तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुल के सामने आ गए हैं। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊंगी, अपनी एज के एक्सपीरियंस से भी बताऊंगी। अच्छे लोगों की ना गाइस कमी है, हमेशा से थी और आज भी है और हमेशा रहेगी। तो अच्छे लोगों की कमी है। लोग बहुत हैं, ऑप्शंस आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। आप एक शादी करो, 2 करो, 4 करो, आज के टाइम पे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अच्छे लोग मिलना, अच्छा लड़का मिलना, अच्छी लड़की मिलना हमेशा से ही रेयर था, और आज तो और भी ज़्यादा रेयर हो गया है, क्योंकि पहचान ही बहुत मुश्किल हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ और कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ, ताकि हमें और अच्छे से गाइडेंसेस मिलें, और अच्छे से पता चले कि क्या है, कैसे है लव लाइफ में। अगर उलझने हैं तो क्या हैं, किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस हैं, जितनी भी चीज़ें निकल पाएंगी, ठीक है, मैं निकालने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे कम्युनिकेशन का इशू है, रेजोनेंस है यहाँ पे, और पार्टनरशिप है यहाँ पे, और यहाँ पे आया है रीग्रुप। तो सबसे पहला कार्ड आया था हमारा रेजोनेंस। रेजोनेंस को आप समझते हैं? रेजोनेंस का मतलब होता है कि आपकी जो एनर्जी है ना, बेसिकली आपकी जो एनर्जी है, रेजोनेंस होता है कि रेजोनेंस को हिंदी में समझाऊं तो कैसे समझाऊं, जैसे ना इसको एनर्जी के लेवल पे अगर समझे तो ऐसा समझिए कि जैसे आपकी एनर्जी है ना, आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आप वैसे ही जॉब अट्रैक्ट करते हैं, वैसा ही आप फैमिली अट्रैक्ट करते हैं, वैसा ही आप ससुराल अट्रैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो जो आपकी कोर इमोशंस हैं, जो आपकी कोर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, हर इंसान की कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिन पे वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। तो जो इनर वैल्यूज़ हैं, इनर थॉट्स हैं, वो चीज़ें बेसिकली अंदरूनी, वो चीज़ें जो आपको आप बनाती हैं, आपके पार्टनर को आपका पार्टनर बना देती हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से जिस तरह से डिफर करता है ना, अलग होता है कहीं ना कहीं, वो चीज़ें उसको बोलते हैं कोर एनर्जी। तो जो कोर एनर्जी है ना, वो ही रेजोनेंस में आपके लिए चीज़ों को लेके आती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी एनर्जी कैसी है, और जब आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे ना कि जो चीज़ें आप अपने पार्टनर में देखते हैं कि ईगो क्लैशेस हैं,
गुस्सा आता है, कुछ भी जो भी आपको लगता है कि मेरे पार्टनर में ये खराबियां हैं, आप लिखिएगा उन सब चीज़ों को कि मेरे पार्टनर की ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। और अगर आप ईमानदार हुए ना तो आप देख पाएंगे कि वही सब चीज़ें आपके भी अंदर हैं। इसी को बोलते हैं एनर्जी का रेजोनेंस होना। ठीक है, तो ये पार्टनर अगर आपकी लाइफ में आ गया है और पर्टिकुलर इस तरह का है तो डेफिनेटली आप भी उसी तरह के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब आप इन चीज़ों पे गौर करेंगे ना तो आपकी हार्ट की हीलिंग हो जाएगी। और रिलेशनशिप में हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे आप लोगों का कम्युनिकेशन ठप हुआ हुआ है। चाहे आप दूसरों के सामने बड़े अच्छे से अपने रिलेशनशिप को कैरी कर रहे हैं सॉरी, लेकिन यहाँ पे तलवारें खींची हुई हैं, यहाँ पे वैचारिक मतभेद है, यहाँ पे आपकी रोज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहसबाजी हो रही है, किसी एक चीज़ को लेके आप दोनों एक दूसरे के साथ टसल में आ गए हैं, ईगो क्लैश हो गया है और ब्लॉक वगैरह कर दिया होगा, एक दूसरे को नो कॉन्टैक्ट कर लिया होगा, तो उससे बात नहीं करनी, तो तेरा मुंह नहीं देखना आज के बाद, तेरी शक्ल नहीं देखनी, तो चला जाए यहाँ से, तो चली जाए यहाँ से। इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही हैं कि इस तरह की कम्युनिकेशन हार्श जो है आप लोगों के बीच में हुई है। तो कहीं ना कहीं क्रिएट अ स्पेस फॉर अ डायलॉग, यानी कि बातचीत करने का एक माहौल गाइस बनाना पड़ेगा। ठीक है, बजाय कि इतना अच्छा रिश्ता, इतनी अच्छी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएं। ठीक है, क्योंकि आजकल मैंने बोला है कि अच्छे लोग कम हैं, तो अच्छे लोग अगर कम हैं तो उनको ग्रैब करने के लिए बहुत सारे हाथ हैं वहाँ पे। तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे टाइमली अपने रिश्ते पे तो कोई तीसरा भी रिश्ते में एंटर कर सकता है। ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है, ऐसा मुझे एनर्जी परसीव हुआ है तो मैंने बोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक माहौल बनाना है। आप लोग घूमने चले जाइए, बच्चों को भी आप घर पे छोड़ दीजिए, आप डिनर डेट पे चले जाइए, वहाँ जाके अपने मन को हल्का कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए कहीं ना कहीं। तो अगर कम्युनिकेट करने के लिए पहल भी करनी पड़े तो, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं टॉरस सोल ट्राइब, आपके पार्टनर तो हो सकता है ना देख रहे हो इस वीडियो को, तो कम से कम आप मेरी बात माने कि एक कॉल करें, बात करें, जो होगा देखा जाएगा। एक बार मिलकर बात करना, कम्युनिकेट करना यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा नीडेड है। और देखो पार्टनरशिप है, यहाँ पे फुल ऑन पार्टनरशिप है, आप लोगों का फ्यूचर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। और वो भी फ्यूचर में आपके अलावा अपने साथ किसी और को इमेजिन नहीं करते हैं। तो ग्रो गुड रिलेशनशिप, तो इस रिलेशनशिप को आपको ग्रो करना है, ईगो क्लैशेस को हटाना है यहाँ से। और फिलहाल मैं बोलूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो ईगो में आके हो सकता है बड़े अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बन रहे हों, लेकिन फिलहाल उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ये उनकी जो आँख की पट्टी है ना, ये आपको हटानी पड़ेगी ताकि उनको साफ साफ दिखे कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो पार्टनर सपोर्ट वन अनदर, को क्रिएट, एक दूसरे के साथ में खुशियाँ आप लोगों ने क्रिएट करनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड लेके आना है। ठीक है, तो इस तरह का नहीं है कि प्रॉब्लम हो गई है तो दोनों एक दूसरे से भाग जाएं। और पर्सनल ग्रोथ को भी यहाँ पे आप लोगों ने इन्वोक करना है, यानी कि अगर आप लोग प्यार में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ाई अच्छी नहीं करनी है, आपने अपने करियर में अच्छा नहीं करना है, आपने पैसा अच्छा नहीं कमाना है, यानी ब्लॉक नहीं करना है एक दूसरे के पोटेंशियल को, कहीं ना कहीं इन्वोक करना है एक दूसरे के पोटेंशियल को। तो बातचीत स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। रीग्रुप का कार्ड आया है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ना आप दोनों की लाइफ में यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे एज अ फ्रेंड, आपका एक नया फ्रेंड सर्कल बनने वाला है। ठीक है, आपका और आपके हस्बैंड का दोनों ही हो सकता है, कोई किट्टी ग्रुप ज्वाइन कर लें, कोई क्लब ज्वाइन कर लें, बेसिकली एक अच्छे लोगों के ग्रुप में आप लोग जाएंगे। या आप लोग घूमने जाएं तो बहुत बार ट्रैवल एजेंसीज जो होती हैं वो इस तरह से ग्रुप्स लेके जाती हैं कि वो पूरी फैमिली बन जाती है। ड्यूरिंग द ट्रिप ना आप बिल्कुल फैमिली की तरह से रहते हैं एक दूसरे के साथ में। तो मुझे लग रहा है इस तरह का कोई ग्रुप आपको ज्वाइन करेगा, आपको तो नहीं पता होगा अभी क्या कैसे करना है, ग्रुप ही आपको ज्वाइन कर लेगा। ये एनर्जीज होती हैं, ये कहीं ना कहीं इस तरह से हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आती हैं। और जो मैंने बोला था आप लोग घूमने जाएं, तो बेसिकली आप दोनों अकेले भी घूमने ना जाएं, आप बच्चों को चाहे घर छोड़ दें चाहे बच्चों को साथ में ले लें। लेकिन एक होता है ना कि वो ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, वो फैमिलीज को लेके जाती हैं, लाइक 20 फैमिली जा रही हैं, 15 फैमिली जा रही हैं। तो उस तरह की ट्रैवलिंग पे, उस तरह की वेकेशन पे आपको जाना चाहिए और ये अपने आप ही आपके साथ जुड़ जाएंगे। टाइम आने पे ना ये लोग आपको मिल जाएंगे। एक नया ग्रुप जो है आपकी लाइफ में आने वाला है जो कहीं ना आपको फ्रेशन अप करेगा। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से फिलहाल ना बोर हुए हैं और अपनी बोरियत को दूर करने के लिए ना एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, हम बोर होते हैं और हम लड़ पड़ते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे है बर्निंग ब्राइट है, वाओ। और यहाँ पे है ट्रू एक्सेप्टेंस दैट वाज नीडेड एंड दिस इज एंड्योरिंग बॉन्ड। और यहाँ पे है एम्पावर्ड लव, वाओ। ये जो डेक्स है ना
ये बहुत प्यारे हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं बहुत ही कम रीडिंग्स में इनको इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये बहुत प्यारे हैं, इनका एनर्जी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे है बर्निंग ब्राइट का कार्ड आया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, एक तरह से ये घूमने फिरने का ही एनर्जी है, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाना, डेट पे जाना, ठीक है। और स्टॉक पैशन टू कीप द फ्लेम ऑफ लव अलाइव। कहीं ना कहीं आप लोग बोर हुए हुए हैं, आपको घूमने फिरने की ज़रूरत है, नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। कुछ कपल्स को आप लोगों को जो आपकी नज़रों में आइडियल कपल हो सकते हैं, उनको देखने की ज़रूरत है, उनको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि वो ऐसा क्या करते हैं डिफरेंट जो आप नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटीमेसी, स्पार्क्स एंड वार्मथ, तीनों की तीनों जो है सेक्सुअल एनर्जी ही है, कहीं ना कहीं इंटीमेट एनर्जी है। तो इस तरह की इंटीमेसी को कहीं ना कहीं रिकिंडल करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे है ट्रू एक्सेप्टेंस है, तो रेयर एंड एनहेंस एंड थ्राइव, ठीक है। तो ये जो एक रिलेशनशिप है, फाइंड स्ट्रेंथ इन यूनिक व्यूज एंड ग्रोथ टुगेदर। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मदर और बच्चा दिखाया हुआ है, और ये लव की रीडिंग में बता रही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के ऊपर या आपके पार्टनर आपके ऊपर ना इस तरह से डिपेंडेंट है, इमोशनली इस तरह से डिपेंडेंट है कि जैसे कि एक बच्चा और उसकी मदर होती है, ठीक है। तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं, बहुत बार होता है ऐसा, बहुत बार होता है कि एक लेडी जो है अपने हस्बैंड में अपने हस्बैंड को भी ढूंढती है और कहीं ना कहीं उसको एक फादर फिगर की तरह भी देखती है। और ऐसे ही जेंट्स में भी होता है कि होने को तो वो उसकी वाइफ ही है, ठीक है, वाइफ तो रहेगी ही रहेगी, बट कहीं ना कहीं वो उसमें अपनी मदर फिगर को भी ढूंढता है। तो इस तरह का ही आपका रिलेशनशिप है। और जैसे माँ अपने बच्चे को ना मतलब बिल्कुल आगोश में ले लेती है और उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लेती है, उसकी गलतियों पे भी पर्दे डाल देती है, उसकी गलतियों पे गौर नहीं करती है, उसको बिल्कुल होल हार्टेडली कहीं ना कहीं अपना लेती है। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को, इस लवर को, इस पार्टनर को भी आपको ना होल हार्टेडली यहाँ पे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। या जो भी कोई चीज़, जो प्रॉब्लम जिसने भी क्रिएट की है, जिस तरह की भी सिचुएशन हुई है आप लोगों के बीच में, उसको भी माफ़ करके ना आगे बढ़ने में फ़ायदा है। यहाँ पे एम्पावर्ड लव है यहाँ पे। तो यहाँ पे चार्म है, सॉलिड है एंड स्टडी है। तो ये रिलेशनशिप भाई चार्मिंग है, स्टडी है, सॉलिड है, कहीं नहीं जाने वाला आपको छोड़ के ये पार्टनर भी। और ये प्यार जो है टाइम के साथ साथ और ज़्यादा एम्पावर्ड होता जाएगा। तो फ्यूचर की भी कोई चिंता करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एंड्योरिंग बॉन्ड है, मतलब कार्ड्स इतने प्यारे होते हैं ना, आई लव टैरो कार्ड्स। और कुछ डेक्स तो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अब देखो एंड्योरिंग बॉन्ड, बॉन्ड बढ़ता ही चला जाएगा, मजबूत होता जाएगा टाइम के साथ साथ ना, आप लोगों का बॉन्ड बढ़ता जाएगा, ये इंसान आपको और ज़्यादा प्यारा होता चला जाएगा। और कहीं ना कहीं फैमिली है, आपके मन में भी ये है कि मैं घर बसाऊं तो इसी के साथ, और पार्टनर के मन में भी यही है। मतलब एक होता है ना कि आप लोग हो सकता है मैरिड ना हो, लेकिन एक दूसरे के साथ बिल्कुल मेंटली जो है ना, मेंटली आप लोगों की शादी हो चुकी है, और मेंटली कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों ने अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए हों कि हाँ ये बच्चों के नाम रखेंगे, एक बेटी होगी एक बेटा होगा। तो ये आपको प्रायोरिटी भी है यहाँ पे, ये इंसान बहुत प्यारा भी है आपके लिए और बहुत आपके दिल के करीब भी है यहाँ पे। तो इस तरह की बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं। अब कुछ एक बिल्कुल ही ना सटीक चीज़ें मैं लूँगी यहाँ से, क्योंकि ये बहुत सटीक वाले कार्ड्स हैं जो बहुत सटीक बातें बताएंगे, और उन पर गौर जरूर कीजिएगा जो जो भी वो आएगा। डो नॉट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। तो देखो आ गया ना यहाँ पे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आपकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, ये उनके मन में है इस तरह की चीज़ें। आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पे है डोंट वेट फॉर मी प्लीज। तो फिलहाल हो सकता है कि फिलहाल उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है, बहुत नेगेटिव वो सोच रहे हैं। तो मतलब हो सकता है गुस्से में उन्होंने आपको टेक्स्ट कर दिया हो या बोला हो मुंह पे कि डोंट वेट फॉर मी, तुम मूव ऑन कर जाओ, मेरी वेट मत करो, ठीक है मैं रह लूँगा, मैं भी मूव ऑन कर जाऊंगा, देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये फॉर टाइम बीइंग हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ये देखो ना, मैंने बोला है उनको तो हेल्प की ज़रूरत है आपकी। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, होगा क्या, क्या होने वाला है, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। एंड विल यू लीव मी लाइक दी अदर्स, और ये हो सकता है कि कभी उनकी आपसे पहले भी लव रिलेशनशिप रहे हों, कुछ ब्रेकअप्स रहे हों, या बहुत बार ये होता है कि पेरेंट्स की डेथ हुई होती है, ठीक है।
या हो सकता है घर में किसी की डेथ हो जाती है, या फ्रेंडशिप्स टूट जाती हैं। बहुत बार तो एक पैटर्न बन जाता है इंसान का कि हर कोई मुझे छोड़ जाता है, तो ये उनका कोर कॉन्फ्लिक्ट है कि हर कोई मुझे छोड़ जाता है। तो उनके मन में यही चीज़ आ रही है इस चीज़ के बाद ना, ये सब जो हादसा हुआ है आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़ा, कि क्या तुम भी मुझे दूसरों की तरह ही छोड़ जाओगे। तो नहीं 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 छोड़ेंगे ना आप लोग। एंड डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, और जिस तरह से तुम मुझे ट्रीट करते हो या करती हो, आई डोंट डिजर्व इट। तो मैं इस तरह का जो बिहेवियर है तुम्हारा, जो भी कोल्ड बिहेवियर है, जिस तरह का भी नैगिंग बिहेवियर है, कंप्लेनिंग बिहेवियर है, जो भी है, मुझे नहीं पता वो क्या है गाइज आप लोगों का, बट वो बंदा या बंदी कह रही है कि नहीं, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। ठीक है। सो टॉरस सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया, लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा, और इतना प्यार और सपोर्ट मुझे देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको लव रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, आप मतलब प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या बार बार ब्रेकअप्स होते हैं, या लव रिलेशनशिप में दिक्कत आती है, खुल के अपने मन की बात नहीं कहते हैं, या आपको इंटीमेसी में कोई ना कोई शिकायत रहती है कि कहीं ना कहीं आप लोग इंटीमेट नहीं हो पाते हैं, पार्टनर को अपने मन की बात ना कह पाना खुल के कोई भी, ठीक है, या आपको रेसिप्रोकेशन प्रॉपर नहीं मिलता है, तो इन सब चीज़ों में ना आपकी ये 2 ब्रेसलेट हेल्प करते हैं। कहीं ना कहीं जितने भी आपके इनर चाइल्ड ट्रोमाज होते हैं, जैसे मैंने बोला है, पेरेंट्स की अर्ली डेथ हो जाना, एब्सेंट पेरेंटिंग हो जाना, कि पेरेंट्स तो थे बट इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, उस तरह की जो चीज़ें हैं, या बहुत सारे लोग जिनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम रहता है, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम रहता है, बेसिकली एक मदर फिगर के एब्सेंटिज्म का जो भी इशू है ना, वो सारा का सारा ये वाला ब्रेसलेट जो है दूर करता है। और जितना भी हार्ट चक्रा की जो हीलिंग होनी है, एक अच्छा पार्टनर आप लोग अट्रैक्ट कर पाएँ, लव को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएँ, उसके लिए ये रोज कोर्ट्स का ब्रेसलेट होता है। और ये होता है, ये 2 ब्रेसलेट होते हैं एक तरह के, एक मून स्टोन ब्रेसलेट होता है, एक होता है मदर ऑफ पर्ल ब्रेसलेट। दोनों एक जैसे ही होते हैं, दोनों की क्वालिटीज़ भी ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। तो ये दोनों ब्रेसलेट, और अगर आप मुझसे कोई पेड कंसल्टेशंस चाहते हैं तो उसके लिए भी, इन दोनों ही चीज़ों के लिए अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो इस वीडियो में ना, थ्रू आउट दी वीडियो एक नंबर डिस्प्ले होता रहा होगा, उस मोबाइल नंबर पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन, हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे, तो उसके बाद टीम आपको सपोर्ट कर देगी। आगे से आप कॉल मत कीजिएगा, आप व्हाट्सएप ही करके वहाँ पे पूछिएगा। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।